सेहत है तो सब कुछ है। हेलो हाय, मैं हूँ स्नेह और आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है जॉइंट केयर। फ्रेंड्स, आपने कई बार देखा होगा कि जॉइंट्स पेन हो रहा है, मेडिकेशन लेने पर भी कोई फायदा नहीं होता। तब ऐसी सिचुएशन में ऑर्थोपेडिक सर्जन अर्थ्रोस्कोपी सजेस्ट करते हैं। क्यों सजेस्ट करते हैं, क्या होती है अर्थ्रोस्कोपी, इससे लॉन्ग टर्म जॉइंट पेन कैसे दूर होता है, इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं फेमस ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अभिषेक नेरुलकर। वेलकम टू आवर शो डॉक्टर। Thank you very much for inviting me for this patient education series for the joint problems. तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि अर्थ्रोस्कोपी होता क्या है? So arthroscopy means कि जॉइंट के अंदर देखना बेसिकली, और जॉइंट के अंदर जो भी प्रॉब्लम रहता है वो हम अंदर जाके दूरबीन से देख के फिर उसके बाद उसकी जो भी समस्या रहेगी, जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको दिखा दूँ, जैसे ये नी जॉइंट है और ये नी जॉइंट के अंदर की स्पेस है। सो हम इस तरीके का स्कोप रहता है, स्कोप से अंदर जॉइंट के अंदर जाके ये जो स्कोप है ये कैमरा को अटैच हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे लाइट को अटैच हो जाता है जो फाइबर ऑप्टिक लाइट रहता है। सो एक बार हम अंदर जाएंगे तो हम स्कोप से या कैमरा पे सारा जॉइंट के सारे स्ट्रक्चर्स हम देख सकते हैं, और एक बार हम उनको देख लें और फाइंड आउट कर ले कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, तो उस हिसाब से जो भी सॉल्यूशन रहेगा वो हम उसको कर सकते हैं। तो डॉक्टर ये बताइए कि अर्थ्रोस्कोपी सर्जरी कैसे किया जाता है? आर्थ्रोस्कोपी जो रहता है उसमें जो कैमरा है उससे हम दूरबीन से देखते हैं जो भी जॉइंट हम एग्जामिन कर रहे हैं, चाहे वो नी हो, चाहे वो शोल्डर हो या कोई और जॉइंट हो, तो हम उसको दूरबीन से अंदर कैमरा पे देखते हैं। कैमरा पे देखने के बाद हमको समझ में आता है कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, और दूसरे एक पोर्टल मतलब एक जगह बनाते हैं ताकि दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स अंदर जाए, लेज़र के, चाहे वो पंचिस हो, चाहे वो शेवर हो, और एक बार वो अंदर जाए तो उस हिसाब से जो भी प्रॉब्लम रहता है उसका सोल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। तो डॉक्टर ये बताइए कि किन पेशेंट्स को इसकी ट्रीटमेंट करने की सलाह दी जाती है? आर्थ्रोस्कोपी प्रोसीजर के लिए अंदर घुटने के अंदर जो भी डैमेज हो, चाहे वो गद्दी का डैमेज हो या लिगामेंट का डैमेज हो, जिससे हम कॉमनली ACL कहते हैं, उस तरीके के और भी लिगामेंट्स होते हैं, और जो कोटिंग रहता है जॉइंट के ऊपर का, वो कोटिंग में भी डैमेज हो, तो ये सारी चीज़ों का अंदरूनी जो भी डैमेज रहेगा शोल्डर या नी के अंदर का, वो सारे चीज़ों के ट्रीटमेंट हो सकते हैं। डॉक्टर, अर्थ्रोस्कोपी की ज़रूरत क्यों होती है? जो चीज़ें आर्थ्रोस्कोपी से ठीक हो सकती है उसके लिए आर्थ्रोस्कोपी सबसे बेहतरीन तरीका है जॉइंट के सॉल्यूशंस के लिए, क्योंकि आर्थ्रोस्कोपी में हमें जॉइंट खोलना नहीं पड़ता है। पहले पूरा सर्जरी ओपन करके करना पड़ता था, चीरा मार के। जो आर्थ्रोस्कोपी की वजह से ये पॉसिबल है कि हम उसके बिना वो कर सकें। तो बाहर से रह के अंदर की जो फाइन डिटेल्स है उसको हम देख के, क्योंकि वो मैग्नीफाई हो जाता है, एक छोटी सी चीज़ है, वो काफ़ी बड़ी दिखती है स्क्रीन पे, तो बहुत एक्यूरेटली सर्जरीज हम कर सकते हैं। डॉक्टर, क्या ट्रीटमेंट के बाद मरीजों को क्रचेस लगाने की सलाह दी जाती है? पेशेंट को क्रच की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को कौन सी सर्जरी हुई है। आप जैसे पकड़ लो गद्दी का सर्जरी हो, गद्दी के जो भी शॉक एब्जॉर्बर है उसकी सर्जरी में अगर हम गद्दी को निकाल दें जो कि कॉज ऑफ पेन है, तो उसमें रिकवरी का कोई रीज़न नहीं रहता है, और इमीडिएटली पेशेंट अगले दिन से पूरा वज़न डाल के पैर पे चल सकता है। ऐसे सिचुएशन में वॉकर या क्रचेस की ज़रूरत नहीं होती है। पर अगर हम कुछ रिकन्स्ट्रक्शन कर रहे हैं, मतलब कुछ नई चीज़ बना रहे हैं, जैसे नई लिगामेंट डाल रहे हैं या गद्दी को रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें हीलिंग के लिए टाइम देना पड़ता है कि हमने जो भी सर्जरी की है उसको बॉडी को एक्सेप्ट करने के लिए, हीलिंग के लिए 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जो भी उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हीलिंग के लिए टाइम लगने वाला है, वो टाइम तक प्रोटेक्ट करना पड़ता है।
और ऐसी सिचुएशन में वॉकर या क्रच का सपोर्ट लग सकता है। पर हर पेशेंट को लगेगा या नहीं लगेगा ऐसी बात नहीं है। इट डिपेंड्स कि वो कौन सा प्रोसीजर अंडरगो कर रहा है पेशेंट। तो डॉक्टर साहब, किस उम्र में इसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है? यूजुअली आर्थ्रोस्कोपी प्रोसीजर्स यंग लोगों में होते हैं, क्योंकि जैसे एज बढ़ती है आर्थराइटिस का कंपोनेंट उसके अंदर आता है। मतलब संधिवात जो है उम्र के हिसाब से शुरू होता है, और संधिवात के पेशेंट्स में आर्थ्रोस्कोपी इतना बेनिफिट नहीं करता है जितना यंग पेशेंट में करता है। सो एज ग्रुप जो है आर्थ्रोस्कोपी का यूजुअली 20 to 45-50 हम पकड़ सकते हैं। लेकिन आजकल के डेट में एज सिर्फ एज के हिसाब से नहीं होता है, पर पेशेंट कितना एक्टिव है उस हिसाब से हम एज को पकड़ते हैं। तो एक्टिव इंडिविजुअल्स में आर्थ्रोस्कोपी का बेनिफिट ज़्यादा है। जिनको ऑलरेडी आर्थराइटिस या डीजनरेटिव चेंजेस जो हम संधिवात बोले या एज की उम्र वजह से जो आर्थराइटिस होता है वो सेटअप हो गया है, उनमें आर्थ्रोस्कोपी से 100% रिलीफ शायद नहीं मिलेगा, उनको ओपन प्रोसीजर्स लग सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या मरीजों को ट्रीटमेंट के बाद दर्द महसूस होता है और कितने समय तक होता है? हर प्रोसीजर के बाद थोड़ा बहुत पेन होता है। अगर हम ओपन सर्जरी से कंपेयर करेंगे तो आर्थ्रोस्कोपी में पेन बहुत कम होता है, क्योंकि टिश्यू इंजरी बहुत कम होता है। लेकिन उसके बावजूद हम एक्चुअली वेदर बोन को सर्जरी कर रहे हैं या सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू में सर्जरी कर रहे हैं, उससे पेन या जो भी पोस्ट ऑप पेन रहेगा पोस्ट ऑपरेटिव, उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। पर आर्थ्रोस्कोपी के बाद हम मोबिलाइजेशन मतलब चलाना बहुत फास्ट रहता है, वज़न डालना जल्दी रहता है, और टिश्यू इंजरी बहुत कम रहता है। तो इसकी वजह से पेन कंपोनेंट भी बहुत कम रहता है एज़ कम्पेयर टू द ओपन सर्जरीज। डॉक्टर, पोस्ट सर्जरी फॉलोअप्स की ज़रूरत और महत्व क्यों होनी चाहिए? तो हम यूजुअली कोई भी सर्जरी के बाद या 1 या 2 दिन पेशेंट को भर्ती रहना पड़ता है हॉस्पिटल में, और 2 दिन के बाद यूजुअली एक ड्रेसिंग होता है जिसमें सारी लोकल चीज़ें चेक की जाती है। सूजन कितनी है, पेशेंट को कोई ब्लड सोक हुआ है कि नहीं है। सो ये जो लोकल कंडीशन है वो चेक करके जो ऑपरेशन के टाइम पे किया हुआ ड्रेसिंग है उसको हम चेंज करके डिस्चार्ज करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फॉलोअप रहता है वो यूजुअली 12 to 15 डेज मतलब 12 से 15 दिन के बीच में रहता है, जिसमें जो स्टिचेस रहते हैं वो निकालने पड़ते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट फॉलोअप। उसके बाद जो फॉलोअप रहेगा वो 3 हफ्ता, 6 हफ्ता और 3 महीना, ये 3 पीरियड में फॉलोअप रहते हैं, और सर्जरी के हिसाब से अगला फॉलोअप लगेगा या नहीं लगेगा वो डिसाइड किया जाता है। डॉक्टर, व्यूअर्स के लिए कोई ऐसी टिप्स बताइए जिससे जॉइंट की प्रॉब्लम हो ही ना। सो जॉइंट्स, एज एवरीबडी नोज, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमें अपने जॉइंट्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइजेस करना मैंडेटरी है। एवरीबडी शुड स्पेंड सम टाइम फॉर एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज करने से ये होता है कि मसल टोन अपना बढ़ जाता है, और इंजरीज जो रहते हैं उसका चांसेस उतने हिसाब से परसेंटेज से कम हो जाता है। अचानक आप चीज़ वो करो जो आप नहीं कर रहे हो बहुत दिनों से, जैसे आप सडनली बहुत सारे स्टेप्स क्लाइंब कर लो या सडनली बहुत ज़्यादा जॉगिंग रनिंग कर लोगे, तो ऐसी सिचुएशन में बॉडी अडेप्टेड नहीं रहती है आपके जो भी आपका एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने वाले हैं उसके लिए, और ऐसी सिचुएशन में इंजरीज़ का चांसेस या पेन होने का चांसेस या डैमेज होने का चांसेस बहुत हाई रहते हैं। सो एवरी डे आपने कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए टू गेट योर बॉडी टोन्ड अप, मसल्स टोन्ड अप, टू प्रिवेंट इंजरीज। डाइट का भी काफ़ी हद तक रोल है। अच्छा डाइट होना चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट, बिकॉज ये जो भी चेंजेस है ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी होते हैं, और जब हम अच्छा डाइट लेते हैं और नेचुरल जो डाइट या फ्रूट्स है, तो जो बॉडी जो चीज़ें बनाती है उसमें से प्रोटेक्टिव चीज़ें, वो आपको काफ़ी बेनिफिट करेंगे इन लॉन्ग टर्म। आप जब भी कोई एक्टिविटी करो तो आप या स्पोर्ट्स करो तो आप ये देखो कि प्रॉपर स्पोर्टिंग गियर पहने हैं कि नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर स्पोर्टिंग गियर नहीं है तो आपके इंजरी के चांसेस बहुत हाई रहेंगे। और इसके अलावा वेट भी और एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे इंजरीज़ को कंट्रीब्यूट करती है। कोई भी जो ओवरवेट पर्सन रहता है उसको सिमिलर कंडीशंस में इंजरीज़ होने के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं। सो वेट कंट्रोल, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइजिंग, और ये रेगुलरली अगर हम मेंटेन रखें तो चांसेस ऑफ इंजरीज़
कम हो जाते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अभिषेक। आपने अर्थोस्कोपी के बारे में जो नॉलेज हमारे दर्शकों को दी है, आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स इसे पॉजिटिवली इस्तेमाल करेंगे। Thank you very much for calling me here for awareness of your viewers. I'm sure they'll learn something, they'll take some good message out of this and implement it in their day-to-day life. Thank you. फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी प्रकार की जॉइंट प्रॉब्लम यानी नी, हिप्स, बैकबोन, शोल्डर पेन, बैक पेन, किसी भी प्रॉब्लम से परेशान हैं और ट्रीटमेंट चाहते हैं तो नोट कीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर। अब अपनी होस्ट एंड दोस्त को दीजिए इजाजत। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। Like, share, subscribe for more such informative videos.